एक भावुक भाई ने, जिज्ञासु ने पूछा, अजी हमने सुना है जहां तुलसी के पौधे हों वहां कोई मर जाए तो वहां यमराज नहीं आते, भगवान के पार्षद आते हैं। महाराज जी क्या ये ठीक है? मतलब देखो उसकी कैसे जिज्ञासा हुई। मतलब ये है, अब भगवान किसी टोटके से मिल जाएंगे, ये कर लो तो मिल जाएंगे, ये कर लो तो मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है। अरे तुलसी के जो बगीचे लगा रहे हैं उनमें देखो कितना काम, क्रोध लोभ और संसार में आसक्ति है, देख के आओ। जो तुलसी की दुकान बना रहे हैं, माला बेचते हैं, उनमें देखो कितना छल कपट माया लगी है। क्या वो वैरागी बन गए? क्या भगवान के प्रेमी बन गए भाई वो? अरे जो भागवत की और रामायण की दुकान खोल रहे हैं, बेचते हैं, उनमें जाके देखो कितनी आसक्ति है पैसे से। क्या वो भगवान का चिंतन करते हैं? तो इसका मतलब भगवान की वाणी गलत है ना। तो भगवान ये इजी टोटका बता देते, अब भाई तुलसी माता के पौधे लगा लो, उधर यमराज तो आना नहीं, यमराज नहीं आएगा तो फिर भगवान के पार्षद आते हैं। दो ही जगह है, एक जगह शरीर छुटवाया जाता है वहां यमराज आते हैं, और जहां शरीर छोड़ा जाता है भगवान का भगत जो अनन्य चिंतन करता है, उधर फिर भगवान के पार्षद आते हैं। तो उसने सोचा होगा कि तो किसी ने बता दिया होगा, भाई किसी संत ने, कथावाचक ने बताया तो जरूर है, ऐसे टोटके बताते रहते हैं लोग। तो उसने सोचा फिर हम छल कपट करें और 5-7 पौधे भगवान इस तुलसी के लगा लें, यमराज तो आना नहीं, भगवान के पार्षद आ जाएंगे, हम सारे विमान में बैठ के चले जाएंगे। तो भाई ऐसा आदमी तो देखो, ऐसा भाई कोई संत ने बोला है या किसी कथावाचक ने, किसी धर्मगुरु ने बोला है, तो इसका मतलब वो कर्मकांडी आदमी है, वो भगवान की भक्ति को जानता ही नहीं है। ये कर्मकांड में कई चीज लिखी है ना, ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर ले तो ये हो जाएगा, फिर कर्म का फल कौन भोगेगा, तुम ये कर करके दुखों से बच जाओगे। ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा जैसा कर्म करे इंसान वैसा फल देगा भगवान। हरे कर्म भक्ति का ही फल मिलेगा, वो बचेगा नहीं किसी टोटके से। कई जगह लोगों ये भी कह देते हैं, अब जब मरने को हो कोई ऐसा लगे तो उसमें भगवान का चरणामृत मुंह में डाल दो या ब्रिजरज डाल दो और कान में राधे बोल दो, उसको गोलोक मिलेगा, माया से छूट जाएगा। फिर भगवान हमारे को ये क्यों कहते, अक्षर धर्मों का परित्याग करके निरंतर मेरे लिए रो, निरंतर मन मेरे में लगा, और कोई साधन नहीं है। भगवान ही लिख देते हैं सारी चीज गीता में। अगर यार जल्दी दुखी पा रहे हैं मेरे पुत्र, ये छोटे मोटे टोटके करके काम करो, दो में बेशक रहो और इससे गोलोक दे दूंगा मैं। कितनी भोली बात है। हम उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, अरे भाइयों, संतो भक्तो, हमारे से तुम बड़े हो, लेकिन ऐसी समाज के अंदर कुरीति क्यों डालते हो? ये लोग पहले ही बेचारे सारे भोगी बन चुके हैं, भोग चाहते हैं, स्वार्थ का कर्म करते हैं। ये पौधे लगा लेंगे और विरजरज रख के बैठ जाएंगे और खूब भोगों में लिप्त हो जाएंगे, और आखिर में गोलोक आप दे रहे हो टिकट, आपने बोल दिया। आप तो भाई कोई और ही भगवान उतर के आगे, श्री कृष्ण से तो बहुत ऊपर हो आप, जब ऐसी ऐसी चीज बता रहे हो। कितना भ्रमित है जीव। गुरु जी ऐसा गुरु नहीं मिलेगा, सब उसके फॉलोअर बन जाओ,
साहब पूरा देश बन जाओ, ये गुरु बहुत बढ़िया है, गारंटी दे रहा है, ये कर लो बस और कुछ नहीं करना। अंतकरण शुद्ध करने की जरूरत नहीं, काम क्रोध लोग माया को छोड़ना नहीं है, ये टोट के कर लो। ऐसी ऐसी बात कह देते हैं। अब जब आप घर से निकलते हो तो किसी 5 संत के 4 संत के नाम ले लो, आपका ना कोई एक्सीडेंट होगा, सब काम बन जाएंगे, आपकी कोई हानि नहीं होगी। अरे पीछे प्रारब्ध में जो फिक्स है कर्म, उनको कैसे टालोगे आप? संत का नाम ले लो, चाहे भगवान का, भगवान ने कहा प्रारब्ध तो मेरे शरीर का प्रारब्ध तो योगी हो, ज्ञानी हो, वर्ती हो, मौनी हो, तपस्वी हो, जो पहले फिक्स हो गया चाहिए भगत, तो भोगना पड़ता है, उस दशा से गुजरना पड़ता है। चाहे 5 संत का नाम ले लो, चाहे मेरा नाम ले लो, सबसे बड़ा संत कहां से बने? भगवान से तो बने होंगे भक्ति करके। करे वो फल नहीं टलेगा। अभिमन्यु को कोई 100 संतों का नाम ले ले तो भी कोई मारने से बचा नहीं क्या? श्री कृष्ण गीता ज्ञानी भगवत प्राप्त अर्जुन भी उधरी है। अरे इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, वेद व्यास ने शादी कराई, वो भी उधरी है, मार दिया, कोई नहीं बचा सके। और ये कह रहे हैं इन टोटकों से कुछ नहीं होगा तुम्हारा। ये गुरु बहुत बढ़िया है भाई, खूब छल कपट करो और ये टोटके करके भगवान की प्राप्ति कर लो, दुख तो कोई आएगा नहीं। कितनी भोली बात है। अरे ये कोई संत, अगर कोई ज्ञानी होता, कोई भगवत प्रेमी होता, जिसने भगवान के लिए कुर्बान हुआ होता, क्या वो ऐसी चीज डालता? ये तो बेचारे जीव पहले ही अज्ञान में भटका रखे तरह तरह से। कोई जिसका भगवत प्राप्ति की ललक हो उसकी भी टूट जाएगी। अरे किस लिए रोना, किस लिए त्याग करना? और भगवान कह रहे हैं जो धर्म अर्थ काम मोक्ष मुक्ति को भी लात मार दे और अनन्य भाव से निरंतर मेरे लिए पुकार के रोए और कुछ ना चाहे। अरे फिर भगवान झूठे कर दिए क्या आपने? तो भाई आपने जो सवाल पूछा है, हम तो हाथ जोड़ के ये कहेंगे, अगर आप में पिछली भक्ति है तो इन चीजों को कान से क्या कान बंद कर करके अपना कल्याण कर लो, ना नरक में ऐसे भोगना पड़ेगा। बगैर भक्ति के आप तुलसी लगा लो, कितने टोटके कर लो, कितनी विरज रज डाल लो, कितना ही कुछ कर लो। अनन्य चेता सततम यो मां समति नितस्य। निरंतर जो मेरा ही चिंतन करके आंसू बहाता है, ध्यान रखना, रोए बगैर नहीं मिलेगा। रोएगा जब दीन होगा और सब छूट जाएंगे और एक भगवान से प्रेम और वो नहीं आएगा, उसमें ये अनंत संचित कर्म जलेंगे ना, ये किसी टोटके से नहीं जल सकते। अरे तपस्या से बड़े बड़े आदमी शरीर सुखा दे, भूखा रह जा, बर्फ में बैठ जा, अग्नि में बैठ जा, पानी में सोबरी मुनि बैठ जाते थे। माया नहीं जीत सकता कोई, तो गलत गाइड ना करो। हमने उनसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, भाई पहले ही ये कलयुग है घोर, उसमें बेचारा ऐसी बात सुन के कोई इन चक्करों में लग गया तो वो सदा के लिए उसका मनुष्य नाम आप खुआ दोगे, तो इसका मतलब आपको क्या दंड नहीं मिलेगा? अरे मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है और गीता कह रही है मन मना भवे मद भक्ता मदाजी नामस्कुरु। मेरे से प्यार करे तुम आत्मा हो, शरीर हो ही नहीं तो भगवान कहते थे ये चीज लगा लो, ये खा लो, ये पी लो, ये घर में रख लो और मेरे पार्षद आ जाएंगे। अनादिकाल से भक्ति करने के बाद हमारी ये दुर्दशा है और आप इनको ये टोक के बता रहे हो। नहीं भाई,
धोखा हो जाएगा। इसलिए पूर्ण संत की बात करेगा, वो कर्मकांड की बात नहीं करेगा। कर्मकांड से भगवान नहीं मिलते, प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम करोगे, भक्ति आएगी तो उसके पुत्र दो कौन कौन है? ज्ञान और वैराग्य। सब चीज छूटेंगी अगर भक्ति करोगे, और तब निरंतर रोना पड़ेगा निष्काम अनन्य भाव से। और पूर्ण गुरु की भी भक्ति करे, भगवान की भी भक्ति करे, और भक्ति करते हुए भगत ना माने, बस कुर्बान हो जाए। ये ना सोचे क्या होगा, वो कुछ भी करो, मेरा तो धर्म है, उसके लिए रो के मरना पुकारना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।